हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर कीवर्ड का पार्ट 2। हमने सुपर कीवर्ड लास्ट टाइम किया, राइट? हमने लास्ट टाइम पहले पहले किया था हमने दिस कीवर्ड, उसके बाद हमने सुपर कीवर्ड किया था, राइट? अभी सुपर कीवर्ड का हमने यूज देखा था कि हम अगर सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं कोई भी डेटा के साथ, राइट? अगर हम किसी डेटा के साथ सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो डेटा, जिस डेटा को वो रेफर करेगा वो डेटा हमारे पास रहेगा पेरेंट क्लास का डेटा, राइट? तो हमने देखा था कि हम सुपर कीवर्ड का यूज हम करते हैं इनहेरिटेंस के केस में। हमारे पास चाइल्ड क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी। अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास में सेम ही डेटा है, हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर कोई डेटा है, ठीक है, और सेम ही डेटा हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर भी है, राइट? पेरेंट क्लास के अंदर भी हमारे पास सेम ही डेटा है, तो और हम यूज कर रहे हैं सुपर कीवर्ड का, तो वो जिस डेटा को रेफर करेगा वो पेरेंट क्लास के डेटा को रेफर करेगा। अगर हमें ये मेथड्स के केस में देखना हो, ठीक है, अगर मान लो कि हमने एक पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, ठीक है, और उस मेथड का नाम है सपोज M1, और हमने चाइल्ड क्लास में भी सेम ही मेथड बनाया, चाइल्ड क्लास के अंदर भी हमने सेम ही मेथड बनाया, उसका नाम भी है M1 ही, ठीक है। इनहेरिटेंस के केस में इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब पेरेंट चाइल्ड क्लास है, मतलब हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज होगा, राइट? इनहेरिटेंस के केस में जो मेथड पेरेंट क्लास में है वही अगर चाइल्ड क्लास में हो तो हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। तो अब जो चाइल्ड क्लास हम क्या करेंगे, हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास जिस मेथड को प्रेफरेंस देगी वो देगी अपने क्लास के मेथड। तो चाइल्ड क्लास मेथड M1 अपने मेथड को कॉल करवाएगी, पेरेंट क्लास के मेथड को वो स्किप कर देगी, वो ओवरराइड करेगी, ठीक है, क्योंकि सेम नाम के मेथड्स हैं दोनों, राइट? हमने सुपर कीवर्ड का पहले यूज किया था सेम नाम के डेटा के लिए, राइट? अब हम इसका यूज करेंगे सेम नाम के मेथड्स के लिए। हमें मालूम है कि जब हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग होती है, और हमें ये भी मालूम है कि मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास इनहेरिटेंस के केस में ही होती है, राइट? तो और हमारे पास सुपर कीवर्ड भी इनहेरिटेंस में ही यूज होता है। अब हमें ये मालूम है कि दो सेम नाम के मेथड हैं, तो मेथड ओवरराइडिंग में जब हम इनहेरिटेंस कराएंगे, दो क्लासेस पेरेंट चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है, उसमें इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, तो चाइल्ड क्लास हमेशा अपने मेथड को प्रेफरेंस देगी पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करके, राइट? अगर सपोज हमें मेथड चाहिए था पेरेंट क्लास का ही, तो हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, सुपर डॉट उस मेथड को, मतलब हमें मालूम है कि इनहेरिटेंस के केस में अगर सेम नाम के दो मेथड हो तो मेथड ओवरराइडिंग की वजह से चाइल्ड क्लास अपने ही मेथड को कॉल कराती है। अगर मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सुपर डॉट M1 को सुपर डॉट लगा के M1 को कॉल कराऊं तो वो मेथड को नहीं कॉल करेगा, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करवाएगा, ठीक है? देखो अभी क्या होता है, हमें मालूम है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है, तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है? अब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है, हमारे पास इनहेरिटेंस का केस है, तो जब कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा तो वो दोनों कंस्ट्रक्टर मेथड्स को कॉल करता है, ठीक है? ये भी हम देखेंगे क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट सुपर जो कीवर्ड जैसे काम करता है ना, बाय डिफॉल्ट वो वैसे ही काम करता है। ये दो चीजें अभी देखते हैं, ठीक है? मैं इसको प्रोग्राम में बताती हूँ आपको। तो ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, राइट? ये हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ये हमने बनाई थी चाइल्ड क्लास, ठीक है, प्रोग्राम 1, जो कि एक्सटेंड हो रही है पेरेंट प्रोग्राम 1 से, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने पहले क्लासेस बनाई थी वहीं पे एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे पब्लिक वॉइड M1 नाम का मेथड बनाते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे M1 नाम का मेथड बना दिया।
और इसमें हम लिख लेते हैं हेलो पेरेंट क्लास। ठीक है, इसको हेलो पेरेंट क्लास लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम नाम का मेथड हम बना लेते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर भी। ये बना तो हुआ है इसमें, हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो हमने ये बना लिया हेलो चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर मैं एक और मेथड बना लेती हूँ, पब्लिक वॉइड शो मेथड बनाती हूँ। ठीक है, ये शो करो, ये सिर्फ शो करवाएगी हमें, M1 को कॉल करवाती हूँ। यहाँ पे एरर क्यों दे रहे हैं? पब्लिक वॉइड शो, अच्छा इसको कॉल नहीं करवाना है इसलिए यहाँ हम शो को कॉल करवा लेते हैं। प्रोग्राम वन शो मेथड, इसलिए एरर आ रहा है। हाँ अभी ठीक है, ठीक है हाँ, तो ये इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि ये ऊपर वाले को क्लोज नहीं किया था। ठीक है, इसको क्लोज किया और ये एक्स्ट्रा ठीक है, हमने क्या किया ना, हमने पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड बनाया M1, राइट। चाइल्ड क्लास के अंदर एक और मेथड बनाया M1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, M1 दोनों सेम नाम के मेथड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट चलेगा, पे M1 को कॉल करवाया। ठीक है, अब मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी चाइल्ड क्लास का, ये बनाया मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं शो मेथड को कॉल कराऊंगी, तो ये ऑब्वियसली ये जो शो मेथड है ये आउटपुट क्या देगा, ये अपने मेथड को, ठीक है, M1 मेथड खुद के मेथड को कॉल करवाएगा, क्योंकि ये पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करवा देगा। हम इसके आउटपुट देखें तो हमें आना चाहिए हेलो आई एम इन चाइल्ड 1, हेलो चाइल्ड क्लास। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए था कि मुझे तो पेरेंट क्लास का मेथड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जब कॉल कराऊंगी उसके साथ मैं यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लूँगी। ठीक है, सुपर डॉट M1, ये देखो यहाँ ऑप्शंस में भी M1 जो है ना वो आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब हम जो पेरेंट क्लास का M1 है उस मेथड को कॉल कराने के लिए हम सुपर कीवर्ड के साथ उसको कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं ये शो मेथड को कॉल कराऊंगी तो ये शो मेथड क्या करेगा, ये दोनों मेथड्स को कॉल कराएगा, सुपर डॉट M1 और M1 को। तो ये एक बारी पेरेंट क्लास के मेथड M1, ये जो पेरेंट क्लास का मेथड है M1, पहले इसको कॉल कराएगा सुपर डॉट M1। ठीक है, सुपर डॉट M1 पेरेंट क्लास के M1 मेथड को कॉल कराएगा और आउटपुट देगा हेलो पेरेंट क्लास। सुपर कीवर्ड, ठीक है, वो ये जो डेफिनेशन है सुपर कीवर्ड की, तो वो ये है, अगर हमारे पास सुपर कीवर्ड है, ठीक है, सुपर की हमारे पास सिर्फ इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड्स को ही कॉल करता है, या पेरेंट क्लास के डेटा को ही यूज करेगा, वो उसकी ग्रैंड पेरेंट का नहीं करेगा। वो P1, ठीक है, उसकी बनाई चाइल्ड क्लास CH1, ठीक है, C1, और उसकी C1 की एक और चाइल्ड बनाई C2। ठीक है, अब क्या होगा, C2 जो है, C2 चाइल्ड है C1 की, ठीक है, और C1 चाइल्ड है P1 की। ठीक है, अगर मैं सुपर कीवर्ड यहाँ पे यूज करती हूँ C2 में, तो वो रेफर करेगी सिर्फ C1 को ही, इमीडिएट पेरेंट, क्योंकि C2 का इमीडिएट पेरेंट है C1 और C1 का इमीडिएट पेरेंट है P1, तो वो इमीडिएट पेरेंट के डेटा को ही रेफर करती है, चाहे वो डेटा हो चाहे वो मेथड हो। मेथड्स के लिए भी अप्लाई सेम ही होता है जैसे हमारे पास डेटा के लिए अप्लाई होता है। अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने शो मेथड को कॉल कराया, तो जब हम शो मेथड को कॉल कराएंगे, ये हैंग हो गया, एक सेकेंड, तो ये शो मेथड को जब हम कॉल कराएंगे, राइट, तो शो मेथड पहले सुपर डॉट M1 को कॉल कराएगा, फिर M1 को। ठीक है, पहले वो पेरेंट क्लास के M1 को कॉल कराएगा, फिर चाइल्ड क्लास के M1 को कॉल कराएगा। तो हम इसको रन, हम देखते हैं, हमारे पास आउटपुट आ गई, पहले हेलो पेरेंट क्लास, फिर हेलो चाइल्ड क्लास। जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है, पहले पेरेंट के लिए सुपर कीवर्ड लगाया
और चाइल्ड के लिए सिंपल M1 को कॉल करवाया। ओके ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं प्रोग्राम 1 का कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, और हमें मालूम है कंस्ट्रक्टर्स में हम कभी भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं system.out.println के अंदर हेलो चाइल्ड क्लास, हेलो चाइल्ड क्लास हमने लिखा, राइट। और सेम चीज़ हमने पेरेंट क्लास के अंदर भी लिख ली। यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पेरेंट प्रोग्राम, ठीक है, और ये बनाया हमने, और यहाँ पे हेलो पेरेंट क्लास लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मेथड को हटा देंगे, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। हमें मालूम है जब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का तो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेथड हम बनाते नहीं, इसलिए उसकी आउटपुट हमें मिलती नहीं है। तो हमने कंस्ट्रक्टर मेथड बनाए हैं, उसमें कुछ हमने डेटा, मतलब उसके अंदर हमने कुछ ये डेटा लिया, प्रिंट कराया सिर्फ स्ट्रिंग को, और पेरेंट क्लास में जो हमने कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया उसमें ये स्ट्रिंग पास करवाई। ठीक है, तो हम जब इनको इस सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। दो आई आउटपुट। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया प्रोग्राम 1 का। देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ चाइल्ड क्लास का, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। और कंस्ट्रक्टर मेथड था जिसमें हमने लिखा था हेलो चाइल्ड क्लास। हमने पेरेंट क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया जिसके अंदर लिखा हेलो पेरेंट क्लास। लेकिन जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और रन कराया अपने प्रोग्राम को तो दोनों कंस्ट्रक्टर मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट जावा हमारे पास खुद ही ऐसा करके देता है। जब हमारे पास इनहेरिटेंस होती है वो खुद ही सुपर कीवर्ड का यूज़ करता है, खुद ही नहीं है, वो खुद ही सुपर कीवर्ड का यूज़ करता है। और हमें मालूम है कि सुपर कीवर्ड से क्या होता है, वो पेरेंट क्लास के मेथड्स को ही कॉल करता है। अगर हम यहाँ पे जब हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बना के उसने जब कंस्ट्रक्टर्स कॉल करवाए तो उसने दोनों ही कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करवा लिया, पेरेंट और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को। अगर इसको देखना हो कि ये काम कैसे करता है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ ही नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर बनाया है हमने चाइल्ड क्लास का। यहाँ पे हम सुपर मेथड का यूज़ किया। देखो मैंने सिर्फ सुपर लिखा है, इसने खुद ही सुपर मेथड बना दिया। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग सुपर मेथड मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल कराएगा ये। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने जब सुपर मेथड नहीं बनाया था तब क्या हो रहा था, तब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट। लेकिन मैंने बोला कि जावा बाय डिफ़ॉल्ट ये काम खुद ही कर देता है, वो सुपर मेथड को खुद ही कॉल करवाता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमें कंस्ट्रक्टर मेथड मालूम है, हम बनाए चाहे ना बनाए, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉल होता ही होता है। कि हम जब खुद की क्लासेस बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर मेथड्स में हम कुछ लिखते नहीं तो आउटपुट कुछ आती नहीं। हमने जब कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया जो आउटपुट लिखी वो आती है। सेम सुपर कीवर्ड जो है, सुपर मेथड, वो जावा खुद ही लगाता है ताकि पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो कॉल हो सके। अब हमने लगाया इसको, अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। हमने सुपर कीवर्ड सुपर मेथड लगाया, उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास का आउटपुट ले रहे हैं। अब अगर हम सेम प्रोग्राम को रन करें, ये रन किया हमने प्रोग्राम, वही सेम चीज़ सुपर मेथड को कॉल करा के भी सेम ही चीज़ आ रही है। पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर मेथड था वो कॉल हो रहा है, उसकी आउटपुट आई। फिर चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ और उसकी आउटपुट हमें मिल रही है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।